ऋषि, ये सारी सियासत हम अगर किनारे रख दें कि 15 सालों में क्या हुआ, पिछले 2 सालों में क्या हुआ, क्योंकि आप पूर्व चेयरमैन रहे एमसीडी के, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या बेसिक समस्या क्या है दिल्ली के लिहाज से, क्यों यहाँ पर इतने पानी भर जाते हैं? और ये आपके लिए भी स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत था। दिल्ली मतलब देश की राजधानी में बेसमेंट में जहां बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं सर, पानी 12 फुट भर जाता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है। ये क्या सिस्टम है और कौन इस सिस्टम का जिम्मेदार है? देखिए अर्पिता जी, ये 2 अलग अलग विषय हैं। एक तो विषय है राजेंद्र नगर की स्पेसिफिक घटना का, और ये हरिशंकर जी जो बात कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं कि बेसमेंट तो सबसे पहले बनती है, बिल्डिंग को बने हुए 3-4 साल की प्रक्रिया में है ये तो कहना पिछला काउंसलर बीजेपी का था, अब इसका आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काउंसलरों की बिल्डिंग डिपार्टमेंट के आगे काउंसलर और विधायकों की कोई औकात नहीं है। जेई से लेकर ऊपर तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट में लेन देन होता है और वो सारी प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक बात को सबके सब शोर तो मचाते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज डीडीए प्रपोज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। बिल्डिंग बाय लॉज में जो 2021 का है उसमें ये प्रावधान ही नहीं है कि जो आपके ये जो कोचिंग सेंटर है वो रेजिडेंशियल में माने गए हैं, कॉमर्शियल में माने ही नहीं गए, उसमें बेसमेंट का प्रावधान है। तो पिछले आपके बिल्डिंग बाय लॉज में चेंजेस ही नहीं है। एमसीडी का काम है बिल्डिंग बाय लॉज को इंप्लीमेंट करना। वो अब ये इसमें विषय ये राजेंद्र नगर के केस में ये आया कि उसने नीचे लाइब्रेरी बना दी, बायोमेट्रिक लगा दिया साथ में। बायोमेट्रिक उसने इसलिए लगाया कि शायद अपना जो स्टाफ है और जो बच्चे हैं वो अंदर जाएं तो एंट्री हो जाए, और बायोमेट्रिक ही बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो गया। अब बेसमेंट है जमीन पर। दूसरी बात ये जो नाले साफ की और इसकी बहुत बात से आ रही है, आप ये बताओ कि अभी भारत मंडपम बना लेटेस्ट, और पुराना किला के आसपास एक वो बनी है, टनल बनी है। भारत मंडपम 2800 करोड़ का बना एनडीएमसी एरिया में, जहां कभी जाम नहीं होता था, वह पानी कैसे पहले दिन ही भर गया? स्थिति ये है कि दिल्ली इस बात को समझने के लिए आरोप प्रत्यारोप से ऊपर हटना पड़ेगा। एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर तो एलजी है। एलजी ने आज क्या स्टेटमेंट, एलजी का ट्वीट सिर्फ दुर्घटना को कंडेम करने के लिए आया है ना। एलजी ने कौन सा चार्ज लिया है? अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते थे मैं दिल्ली का मालिक हूं, तो अरविंद भी तो एलजी भी तो कहते थे मैं दिल्ली सरकार हूं। तो आज तो दोनों नहीं बोल रहे क्योंकि दुर्घटना हो गई है। ये बात ठीक है कि उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वहां का मकान मालिक है, जो बिल्डिंग का मालिक है वो है, लेकिन जो वहां का जेई बिल्डिंग है उसने जब उसका मिसयूज हो रहा था तो मिसयूज के बारे में उसने क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों नहीं सील करी उसको? अभी इसमें केस दर्ज भी हो गया तो होगा क्या? मिसयूज ही तो लगेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बहुत शॉर्ट में। 2010 में ललिता पार्क में ये बेसमेंट के कारण ही पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, 71 लोग मर गए थे। 71 यहां 3 हुआ, 71 लोग बेसमेंट के कारण मर गए। हमने बहुत कुछ कराया, हम एमसीडी में थे उस समय, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि उसकी जांच हुई। मैंने उस समय एमसीडी ने आरोप लगाया दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने, फिर भी हमने एमसीडी के 5 ऑफिसर जो है सस्पेंड कराए। लेकिन 8 साल तक जांच करने के बाद कार्रवाई के नाम पर यह हुआ, जो उस समय जेई था जो रिटायर हो चुका था उस पर केवल 21,000 रुपए का जुर्माना लगाकर खत्म कर दिया गया मामला। 71 लोगों की हत्या 21,000 के जुर्माने के साथ खत्म हो गई। बहुत सारी सच्चाई सामने रख दी है, कैसे ही सब कुछ चल रहा है वो आपने सामने रख दिया है। निपुण जी से भी मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं क्योंकि समय थोड़ा कम है मेरे पास। निपुण जी, जिस तरह ये पूरा कोचिंग सेंटर चल रहा है, या बेसमेंट में ही या बायोमेट्रिक लगा लेते हैं ताकि वहां गेट भी देखिए बंद, जिसकी वजह से बच्चे नहीं निकल पाए, इस तरीके का जो ये पूरा ये सब जो चल रहा है इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार देखते हैं? और एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले की अपनी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप इतने पैसे लेते हैं, आप महंगे यहाँ पर आपके पढ़ाई के पैसे हैं, लेकिन आप इंतजाम इतना, जिंदगियां सस्ती हो रखी हैं यहाँ। अर्पिता जी, आपके प्रश्न बहुत वाजिब प्रश्न है और मेरा मन बहुत द्रविड़ है रात से ही, और मैं बड़ा परेशान हूं इन बातों को लेकर। और जब मैं इस डिबेट को सुन रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्य मुझे हो रहा था कि किस प्रकार से पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को करना शुरू कर दे रही है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो कोचिंग की हम बात करें, सरकार की बात करें, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब राजेश गुप्ता जी ये कहते हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं है, दुर्गेश पाठक जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, अभी उन्होंने कहा कि हमने 20 दिन पहले बोर्ड के डायरेक्टर से मिला और मिलने के बाद भी मैंने उनको कार्रवाई के लिए कहा। शैली ओबराय जी क्या कह रही है कि हमने 3-4 दिन पहले ही चिट्ठी लिख दी थी।
केवल चिट्ठी लिख देना या मिल लेना। दुर्गेश पाठक जी एक चैनल पर ये कह रहे थे कि हमने तो जाकर क्या किया, वहां पे जो पार्किंग की अनुमति थी वहां पर उन्होंने कोचिंग सेंटर कैसे खोला, लाइब्रेरी कैसे चलाई। अगर वहां पर लाइब्रेरी भी चलती है या आपका वहां पर आपका पार्किंग भी होती है तो पार्किंग में अनुमति दे देंगे पानी को इस प्रकार से आने की। क्या पार्किंग में बच्चे नहीं मारे जाते? वहां पे स्कूटी होती, बाइक होती, बच्चों की बाइक की कारें होती, उनमें भी तो बच्चे मारे जा सकते थे, मुझे लगता है। और दूसरी बात कि जब आप ये कहते हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जनता ने वोट राजनीतिक कार्यपालिका को देती है, प्रशासनिक कार्यपालिका को नहीं देती है। अगर प्रशासनिक कार्यपालिका इनसे मैनेज नहीं होती है तो इनको तत्काल रिजाइन कर देना चाहिए, इनको कह देना चाहिए हम नहीं चला सकते दिल्ली को। और दूसरे कह रहे हैं कि आप दिल्ली का पूरा प्रशासन बिगड़ गया है, दिल्ली का पूरा शहर बिगड़ गया, मुंबई की बात। अरे भाई, अब दिल्ली की बात आपसे पूछ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बताइए ना। आप चाला मोटरी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चे मर गए कि हम जिम्मेदारी क्या लें, हम लेंगे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। मैं 2006 से अर्पिता जी हूँ इस मार्केट के अंदर, और 2006 में एक एक्सपीरियंस बनकर आया था। मैं मुखर्जी नगर में पढ़ता था, राजेंद्र नगर क्लास करने भी मैं जाता था। हाँ। जब से पानी भर रहा है, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। 5-6 दिन पहले घटना हुई थी, एक बच्चा मारा गया जिसको गेट पर करंट लगा। बिल्कुल, देखिए जब कुछ अच्छा हो जाता है तो सीना ठोक के हर दल सामने आकर उसका क्रेडिट लेने की शुरुआत कर देता है कि ये हमने बनवाया, ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हर इंसान एक दूसरे को टोपी पहनाने का काम करता रहता है, और हर समय हर घटना में हम कुछ ऐसा ही देखते हैं, और इस बात भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कौन लेगा जिम्मेदारी इन 3 बच्चों की मौत की, जिनके सपने चकनाचूर थे।